हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? बाय विक्रम क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। फिर से हम लोग बाय विक्रम क्लास के चैनल पर हम लोग आ गए हैं। नीरज सर पिछले वीडियो में आप लोग को बोले थे विक्रम जो 10वां क्लास है उसमें हम लोग स्टार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्लास रेगुलर आप लोग को शेड्यूल बाय शेड्यूल क्लास चलते रहेंगे। हर सब्जेक्ट का टीचर अलग-अलग आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, जिसमें से बाय विक्रम क्लासेस का तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि बच्चे को हर सब्जेक्ट में कांसेप्ट के साथ ही समझाया जाए। उसको अच्छे से हम लोग समझा कर उसके बाद पढ़ाएँगे। हर सब्जेक्ट का टीचर हम अलग लाएँगे। अभी तो नीरज सर जो पिछली वीडियो में आप लोग को बोले थे कि विक्रम सर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाएँगे। ओनली फॉर मैं फिजिक्स और बायो ही पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाता हूँ। इसलिए केमिस्ट्री वाले सर से मेरी बात हो गई है, तो वो आकर आप लोग को पढ़ाएँगे। आप लोग के सपोर्ट से बाय विक्रम क्लासेस को 960 के करीब में सब्सक्राइब पुड़ गए हैं। आप लोग थोड़ा और मेहनत करें और दोस्तों में शेयर करके क्या उस जैसे ही आप लोग 1K में हम लोग आते हैं, तो उसके बाद बाय विक्रम क्लासेस आप लोग के साथ डटा और 1 साल तक 2024 से 2025 तक आपके एग्ज़ाम में एक सपोर्ट की तरह रहेंगे। हर कांसेप्ट को हम लोग सॉल्यूशन के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हम लोग को बन सकता है, वहाँ तक हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। हर सब्जेक्ट का टीचर अलग-अलग आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? अभिनय सर पिछले वीडियो में बोले कि हम बैच स्टार्ट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका ₹1 भी नहीं देना है, क्योंकि आप लोग बाय विक्रम क्लास के फैमिली को अपना लाइक सब्सक्राइब किया है। इसलिए आप सबसे ₹1 भी नहीं लिया जाता है। बाय विक्रम क्लासेस ये है, गरीब से गरीब बच्चे को भी हम लोग सुविधा देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए बाय विक्रम क्लास जितना सा शेयर हो सके, दोस्तों में जितना 10th में 2024 में विद्यार्थी 10th में गए हैं, उनको बाय विक्रम क्लासेस में के लिंक के द्वारा आप उन लोग को लिंक भेजिए कि हाँ, यहाँ क्लास आप अच्छे जो क्लास कराया जाएगा और आप देखकर आप समझ सकते हैं कि बाय विक्रम क्लास में आप क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑफ़लाइन ही पढ़ाते हैं और आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को पढ़ाना चालू कर रहे हैं हम लोग। तो 10वां में आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे अभी फिज़िक्स का हम लेके आए हैं, फिज़िक्स का चैप्टर लिखवा देते हैं। फिज़िक्स में आप लोग को पढ़ना क्या है, कौन चैप्टर से आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछता है, किस क्वेश्चन से ज़्यादा टकराएगा, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस खाली करेंगे, ठीक है? चैप्टर इसलिए आप लोग जो कलम कॉपी है उसको निकाल कर आप लोग रख लें, कलम कॉपी निकाल कर रख लें और एक-एक पॉइंट जो-जो हम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं उसको लिखते चलें, ठीक है? एक कप कॉपी बना लें, फिज़िक्स का अलग कॉपी बना लें, केमिस्ट्री का अलग कॉपी बना लें, मैथ का अलग कॉपी बना लें, हिंदी का अलग कॉपी बना लें, जो सोशल साइंस का है वो अलग कॉपी बना लें, केमिस्ट्री का अलग कॉपी बना लें। इससे क्या होगा कि अलग-अलग कॉपी में आप लिखिएगा तो अच्छा से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। एक ही कॉपी में अगर हर सब्जेक्ट को लिखते हैं तो वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं होता है। अलग-अलग कॉपी में आप लिखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हम आपको इतना तक प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है, एग्ज़ाम में कैसे नंबर आया जाता है, उसके बारे में बताएँगे। पढ़ता सभी है, पढ़ने का शेड्यूल अलग होना चाहिए, सोच अलग होना चाहिए, हर चीज़ अलग होना चाहिए, तभी आप एक यूनिक स्टूडेंट कहलाइएगा। अन्यथा दुनिया में हर स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, हर स्टूडेंट जानता है, तो वो सब चीज़ नहीं हो पाता है। किसी-किसी को ही हासिल होती है, किसी-किसी को हासिल होती है लक्ष्य, जो मेहनत, जो अपने सपने को साकार करने के लिए दिन-रात एक कर मेहनत करता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमको कुछ पाना है तो नींद, चैन को त्यागना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। बाय बाय विक्रम क्लासेस आपको इतना तक सपोर्ट कर रहा है कि फ्री में बैच दे रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए कि फ्री में बैच लीजिए, बैच को पढ़ाते रहिए। जहाँ आपको डाउट नहीं होगा, इसके वीडियो वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ के माध्यम से जो सॉल्यूशन नहीं आता है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और हर चैप्टर में आप कैसे पढ़ना है, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए बाय विक्रम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप लोग की दया से 900 अभी 960 हो गया है सब्सक्राइब, ठीक है? और जैसे ही आप लोग का 1000 के में आता है, वैसे ही आप लोग को सब सर जी को इनवाइट किया जाएगा।
उसमें हम लोग केक काटेंगे, आप लोग को भी नामांतरित किया जाएगा और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को समझाया जाएगा। टीचर हर टीचर आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अब मिलते रहेंगे बायोलॉजिकल क्लास में। नीरज सर जो अभी हिस्ट्री की बात किए थे कि पिछले बार में हिस्ट्री पढ़ाएँगे और हिंदी का भी उनको दिया जाए कि हिंदी पढ़ाएँगे। तो इसलिए हम लोग अब सोचे हैं कि अब विद्यार्थी सपोर्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लास को, सब्सक्राइब तो हियाँ तक सब्सक्राइब ला चुके हैं 960 तक, तो हम लोग भी सोचे हैं कि उन विद्यार्थी को जो हम पर भरोसा जताए हुए हैं, उनको हम भी एक रास्ते तक छोड़ के आएँ। हम लोग सिर्फ़ क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर के गेट तक ही आपको छोड़ के आएँगे। अंदर आपका कर्म है, आप क्या करते हैं, उस पर आप ही का चर्चा है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में बता सकते हैं। अभी विद्यार्थी सोचता है कि अभी बहुत समय है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो भी हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश तो 10th में उतना पूछता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। जो भी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, उसको रिवाइज़ करते रहेंगे, जो पढ़े हैं आज उसको भी रिवाइज़ करेंगे, जो अगले पढ़ने वाले हैं, उसको भी जो हम लोग रिवाइज़ करेंगे। हम लोग फिज़िक्स चैप्टर आप लोग एनसीईआरटी से ही पूछता है, बट एनसीईआरटी से बढ़िया आप लोग भारती भवन की किताब ले लीजिए, उसका आपको सॉल्यूशन रहेगा। भारती भवन एक स्टूडेंट के लिए है, इसलिए स्टूडेंट के लिए आप लोग क्या कीजिए, भारती भवन किताब ले लीजिए, केमिस्ट्री का भी भारती भवन ले लीजिए, फिज़िक्स का भी भारती भवन ले लीजिए, बायोलॉजी का भी भारती भवन ले लीजिए। भारती भवन से ये होगा कि आपको क्वेश्चन मान लीजिए कि केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन देगा, 10 क्वेश्चन रहता है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में और अगर आप भारती भवन यूज़ करते हैं, तो उसमें 40-30 के करीब में आपको क्वेश्चन रहता है। तो 10 वाला आप ले लेना चाहिएगा, 30 वाला लेना चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी आपको समझने के लिए एनसीईआरटी कितनों 10 बार रिवाइज़ कर लीजिए, कितनों किताब पढ़ लीजिए, वो आपको कोई काम देने वाला नहीं है। खुद टीचर को नहीं समझ पाते हैं टीचर, इसलिए कहते हैं कि भारती भवन जो पढ़िएगा वही आपको काम देगा। इसलिए भारती प्लीज़ मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग अपने किताब के भारती भवन को एक बार खरीद लें, उसमें आप लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे भारती भवन से और एनसीईआरटी दोनों से आप लोग को पढ़ाया जाएगा एक अच्छे माध्यम से, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग का एक फिज़िक्स है, आप देख चुके हैं कि फिज़िक्स क्लास 10th का फिज़िक्स है, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। जो 10th में साइंस के रूप में 3 कैटेगरी में बाँटा गया है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, ठीक है? अब एग्ज़ाम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। एग्ज़ाम के थ्रू ये भी समझाएँगे कौन चैप्टर से कितना नंबर पूछता है, वो 100% ही उसमें से पूछेगा, अलग चैप्टर से आपको नहीं पूछने वाला है, वो भी आपको हम गारंटी देते हैं। फिज़िक्स में ज़्यादा 10th में फिज़िक्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद केमिस्ट्री से कुछ थोड़ा-मोड़ा पूछा जाता है, उसके बाद बायो से। अगर मान लीजिए कि आप लोग को अभी 2024 में अभी एग्ज़ाम जो 2023 वाला चल रहा है, उसमें 70 क्वेश्चन आपको साइंस में पूछा है, तो आपको कितना बनाना है? 40 ही बनाना है। 40 में से आपको मान लीजिए कि 20 आपको फिज़िक्स से ही क्वेश्चन रहेगा, 20 फिज़िक्स से ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है? और केमिस्ट्री 10 नंबर का ही केमिस्ट्री आपसे पूछता है, बायो भी आपको हो सकता है 8 नंबर के पूछे, 7 नंबर के पूछे बायो। केमिस्ट्री हो सकता है 12 नंबर के पूछे, तो आपको फ़ोकस क्या करना है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं अगर केमिस्ट्री विद्यार्थी को ज़्यादा समझ नहीं आएँगे, तो उसको बायो का प्रयोग करके बायो का चीज़ ले लेंगे। बायो भी मान लीजिए कभी-कभी हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें फिज़िक्स और बायो ज़्यादा पूछ दिया था। तो नंबर उठाने का ट्रिक होता है कि कैसे हमको नंबर उठाना है। तो फिज़िक्स और बायो में ध्यान दीजिए, फिज़िक्स, बायो नंबर उठाने के लिए आपको बेसिक है, 40 में से 35 ज़रूर आप नंबर उठा लीजिएगा 40 में से, क्योंकि आपने डबल क्वेश्चन कर दिया है, 40 दूना 80 कर दिया है। तो आप लोग को उसको उतना दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि 80 क्वेश्चन कर दिए तो फिज़िक्स में निश्चित है कि आपको 30 गो फिज़िक्स से ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 गो हो सकता है तो बायो से हो सकता है, अब 20 गो हो सकता है तो आपको केमिस्ट्री से हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा इधर-उधर होते रहता है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी फिज़िक्स से आपको ज़्यादा क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज हम ओनली फॉर फिज़िक्स का चैप्टर के नाम लिखाकर आपको समझाएँगे उसमें कितना नंबर पूछता है, कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछता है, तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम एक रख लें, उसमें लिखते चलें, जैसे हम लिख रहे हैं, वैसे ही आप लिखते चलें, ठीक है? और ऐसी बाय विक्रम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करते रहें, ठीक है?
शेयर करके आप लोग बता दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी सरस्वती पूजा के कारण हम लोग क्लास को स्टॉप किए हुए थे क्योंकि बगल में सरस्वती पूजा बैठे हुए थे, उसमें गाना बज रहा था। इसके बाद में वीडियो बनाने में थोड़ा कठिनाई आ रही थी, कठिनाई का सामना किए नीरज सर। उसमें हम लोग अब शुरू कर दिए हैं। तो आज हम फिजिक्स का एक जो चैप्टर का नाम है, उसमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, वो लिखवा देते हैं। उसके बाद कल हम आपको बायो का लिखवा देंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर शुरू लिखाना आपको भी मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स में हमको कौन-सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें कितना ध्यान देना है, उसमें कितना फ़ोकस करना है, कितना हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मिश्रण होता है। 10th में मिश्रण होता है, मतलब साइंस ही कहा जाता है, उसमें बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ा जाता है और फिजिक्स पढ़ा जाता है। 12th में फिजिक्स अलग से होता है, केमिस्ट्री अलग से होता है, बायो अलग से होता है। इसलिए इसमें मिश्रण को कहा गया है कि 10th में मिश्रण होता है, इसको साइंस कहते हैं, जिसको हम सब सब्जेक्ट को मिलाकर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग कॉपी अलग-अलग करेंगे, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 6-7 चैप्टर आपको फिजिक्स में मिलेंगे, ठीक है? प्रकाश का परावर्तन मिल जाएँगे, अपवर्तन मिल जाएँगे, ठीक है? तो हम लिखवा देते हैं, ऐसे हिंट्स दे देते हैं, तो हम लिखवा कर आपको साबित कर देंगे कि चैप्टर पूछता है, कैसे पूछता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम प्लीज़ निकाल लें और बाइबल क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट यहाँ तक हम लोग को पहुँचा दिया है। कुछ जुनून, जो जुनून होता है, उस जुनून ने आप लोग ने हमारे अंदर जुनून भर दिया है कि नहीं, आप सर पढ़ाइए, यूट्यूब पर आप पढ़ाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, क्योंकि आपने दर्शा दिया है, 4-5 दिन में आपने दर्शा दिया है, जहाँ आपके 300 साढ़े 300 के करीब में जो सब्सक्राइबर था, आज 2 से 3 दिन में हमारा के में सब्सक्राइबर जाने वाला है। तो आपने दर्शा दिया है। नीरज सर जो वीडियो डाले थे आपको फ्री बैच ऑफ कॉस्ट फ्री पढ़ाया जाएगा ऑल सब्जेक्ट, ठीक है? तो उससे आप प्रेरित हुए, उससे समझे, उस वीडियो को आपने देखा, तो आपको लगा कि चलिए कहूँ न कहूँ आप कहीं न कहीं आपको फ्री में क्लास मिल रहा है, एक अच्छा क्लास मिल रहा है, यूट्यूब पर हज़ार क्लास है, तो आपको जहाँ अच्छी-अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ बच्चे देखते हैं, जहाँ टकराते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ प्रयास करते हैं। तो अब 3 से 4 दिन में आपने मुझे एक के जो होता है, वहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। तो हम लोग भी सोचे हैं, जब एक नीरज सर जो आपको एक वीडियो भेजे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाया जाएगा, उसमें आप लोग ने भूमिका अच्छी तरह से निभाया। जब आप अच्छी तरह से भूमिका निभा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं निभा सकते? हम हमारा टीम क्यों नहीं निभा सकता है? जब आप हमारा सपोर्ट करें, तो हमारा टीम भी आपके सपोर्ट करने के लिए रेडी है, चौबीसों घंटा रेडी है। हर वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। पीडीएफ के साथ-साथ भेज दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन होगा। अभी 2-3 दिन आप लोग को दिक्कत होगा, हो सकता है तो फिज़िक्स के क्लास चले, बायो का क्लास चले, हिंदी का क्लास चले, और हो सकता है तो आपको हिस्ट्री का क्लास चल सकता है। मैथ के लिए जो सर से बात हुई है, वो सर का थोड़ा एग्ज़ाम के कारण वो सर जी अभी नहीं आ पाएँगे, थोड़ा टेंशन नहीं लीजिए। 1 से 2 ही दिन में आपको भी मैथ की पूरा जानकारी मिल जाएँगे, ठीक है? क्या-क्या पढ़ना है, कौन चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसमें उसमें कर लेना है, ठीक है? इसके चलिए, तो हम लोग चले आगे। आप लोग ज़रूर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि हाँ सर, हमको यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत हुआ है, हमको ऐसे पढ़ाया, ऐसे ऐसे समझाइए, ऐसे समझाने का प्रयास कीजिए। आपका कमेंट्स ही हम लोग को बता देगा कि कहाँ बच्चे को दिक्कत हो रही है, कहाँ हम लोग को समझाने का प्रयास करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का आपका पूरा पूरा क्रेडिट आपको जाता है, मेरा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा टीम मेहनत करता है। मेहनत के अलावा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। आप अगर सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक नहीं आते हैं। तो सबका आप ही का पूरा योगदान आप ही का है। तो हम क्यों नहीं कि पूरा जो मेरा टीम है, बायबीकेम क्लास का टीम है, वो क्यों नहीं आपके पीछे रहे? जो आप हमारे पीछे सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो आपके पीछे हम क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो आप लोग इसी बायबीकेम क्लासेस को आप लोग आगे बढ़ाते रहें। पहला जो पहला चैप्टर है, आपको प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, इससे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों भाई हैं। दोनों अलग-अलग चैप्टर है, बाकी एक ही काम करता है, ठीक है? तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन,
ठीक है? ये दोनों एक भाई है, दोनों चैप्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चैप्टर जो हम बोले हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसी से आप लोग को क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और उसके बाद हो जाता है मानव नेत्र, ठीक है? मानव नेत्र एवं रंग-बिरंग संसार। जो आप देखते हैं उसके बारे में, आप कैसे देखते हैं उसके बारे में है। मानव नेत्र, जो मानव का नेत्र है, जो आँख है, कितना डिग्री तक आप देख सकते हैं, कौन-सा रंग लगा हुआ है, कैसे आप नीला, हरा पूरा पृथ्वी को देख सकते हैं। मान लीजिए एक अंधा आदमी किसी चीज़ को देख सकता है, आपको भगवान ने आँख दिया है तो आपने देख रहे हैं अभी, तो वैसे ही कैसे देख रहे हैं आप? किस कारण से देख रहे हैं पूरा सृष्टि को? आँख में क्या चीज़ लगा हुआ है? कैसे आँख काम करता है? तो उसके आधार पर चलेंगे हम लोग। उसको समझाने का प्रयास करेंगे, जब चैप्टर आएगी, तो हम समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा से भी आपको क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछता है। आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और विद्युत धारा, इससे क्वेश्चन आपको निश्चित है कि पूछेगा। निश्चित क्या 100% आपको हम गारंटी देते हैं कि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा उठता है, इसी से ऑब्जेक्टिव उठाकर आपको रखता है और इसे देख फिर अभी जो 2023 में जो एग्ज़ाम चलता है उसको देख लीजिएगा उठाकर, प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बैंक का भी प्रयोग करिएगा आप लोग। तो उससे पता चल जाएगा ना कि हाँ, भाई वीकेंड क्लासेस क्या तैयारी करा रही है। उससे पता चल जाता है कि भाई हम क्या तैयारी करा रही है। हम लोग भी जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसको हम लोग क्या किए हैं कि बाद में बताने का प्रयास बेटर है, उसको हम लोग लाने का प्रयास किए हैं। जब हम लोग को जब एग्ज़ाम का 1-2 महीना बच जाएगा, 3 महीना बच जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास स्टार्ट करते हैं। हर टीचर अलग-अलग, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग-अलग आने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग अपने हर शेड्यूल में आप लोग कॉपी और हर चैप्टर का अलग-अलग ही क्वेश्चन कॉपी बना लें, हर सब्जेक्ट का अलग-अलग बना लें, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं फिज़िक्स का जो आप लोग फ्री जो बताए हैं कि फिज़िक्स का ओनली फॉर हम लोग सब लिखवा देंगे क्वेश्चन, जो कौन-कौन आपको पढ़ना है, जो चैप्टर है, उसको में कौन-कौन आपको पढ़ना है, वो भी हम लिखवा देते हैं। चलिए, लिखाने का लिखा रहे हैं, उसमें आप लोग कॉपी कलम निकाल के और लिखिए, ठीक-ठीक। पहले तो नोट्स बना लीजिए कि हमको फिज़िक्स पढ़ना है। पहले तो कॉपी में लिख लीजिए कि 10th क्लास का फिज़िक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, फिज़िक्स कह सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम लोग चलते हैं। पहले 1 नंबर देख लीजिएगा, ठीक है? 1 नंबर में प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन। चलिए, 2 में आपको आ जाता है, 2 नंबर चैप्टर में प्रकाश का 2 नंबर में प्रकाश का अपवर्तन, 2 नंबर में क्या रहता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है? 2 नंबर में आया था प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन, ये दोनों भाई हैं, ठीक है? ये दोनों भाई है, ये दोनों क्या है? भाई है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों भाई है। इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 10th क्लास में आपको 12th में इसको पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए अभी से ही क्यों नहीं कि बेस विद्युत धारा आपको 12th में भी पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है? मानव रहता आपको 12th में पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए क्यों नहीं कि अभी से हम लोग पढ़ें, अभी से पढ़ने बेस को बना ले, कॉपी बना ले, तो हमको 12th में ज़्यादा समझ में आ सकता है। 10th में अगर फिज़िक्स अच्छा से पढ़ते हैं, तो अच्छा से 12th भी आपका अच्छा से निकल जाएगा 10th में। इसलिए 2 चैप्टर आप लिख लिए, दोनों भाई हैं, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। इतना जान लीजिए कि जो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन से ही क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछते हैं,
ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा, उसी सब्जेक्ट को हम बता देंगे कि इस सब्जेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं बोर्ड में, बिहार बोर्ड की परीक्षा में, तो उसको ज़्यादा चैप्टर पर फोकस देना है। और जो चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें हम बोल देंगे, पहले ही हम स्टार लगा देंगे, इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। बाकी पढ़ना हमको सभी है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर से नहीं पूछता है तो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है? पढ़ना सभी है। मान लीजिए इसमें से ना आके वही चैप्टर में से आ जाए, इसलिए हम सब चीज़ को तैयारी करना है, फुल तैयारी होके हम लोग को रहना है, ठीक है? कुछ जहाँ से पूछना, हम जो फुल तैयारी है तो जहाँ से पूछना वहाँ पूछ देगा, कौन-सा हम लोग को डर है? तो ऐसे ही हम लोग सब चैप्टर हम लिखवा देते हैं और जो हम बता देंगे कि हाँ, ये चैप्टर से ज़्यादा मात्रा में पूछते हैं, ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं 10th में, तो तो आप लोग लिख लीजिएगा। पहले तो 2 नंबर आप लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, उसका प्रकाश का अपवर्तन, ये 2 जो फिज़िक्स का है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हो जाएगा और थर्ड चैप्टर, जो 3 चैप्टर तीसरा चैप्टर है, वो आप लिखने का प्रयास करें, जो है मानव नेत्र है। मानव मानव नेत्र है, ठीक है? मानव मानव नेत्र एवं मानव नेत्र एवं रंग-बिरंग, ठीक है? रंग-बिरंग जो आँख से हम लोग देखते हैं, रंग-बिरंग जो हम लोग आँख से रंग देखते हैं, ठीक है? जो हम लोग देखते हैं। तीसरा हो गया आपको मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगी संसार। जो हम रंग-बिरंगे संसार को देखते हैं, मानव नेत्र के अनुसार जो मानव नेत्र है, उसके अनुसार हम लोग जो देखते हैं, जो संसार को देखते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं देखते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के स्थानों को हम लोग देखते हैं, जो मानव नेत्र से, तो हम लोग कैसे देखिए चौथा चौथा चैप्टर है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आपको 12th में ही पढ़ना होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, जो आपको पढ़ना पड़ जाएगा विद्युत धारा, ठीक है? विद्युत धारा के चुंबकीय, विद्युत धारा के चुंबकीय भी आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपको आता है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय, ये आपको 12th में ही मिल जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये क्या होता है? दोनों भाई होता है। मान लीजिए कि आपसे ये वीवीआई चैप्टर है, ठीक है? मान लीजिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें आ जाइए 5वां नंबर क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, विद्युत धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव, ठीक है? ये दोनों भी एक भाई का रूप भूमिका निभाता है, भाई का भूमिका निभाता है, ठीक है? भाई का भूमिका निभाता है। ये चैप्टर, ये दोनों, ये भी मान लीजिए कि वीवीआई चैप्टर है, ये आपको 12th में भी पढ़ना होगा, ये भी आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये भी आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है? जो विद्युत प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है, ठीक है? और विद्युत धारा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, वो आपको 12th में ही पढ़ना पड़ता है। इसलिए ही आप लोग को बता दिया गया है कि इस चैप्टर को बेहतर तरह से पढ़ें, और एक चैप्टर और है, वो अगर पढ़ लेते हैं, ऊर्जा का स्रोत कैसे है? ऊर्जा कैसे आपको शरीर में ऊर्जा बनती कैसे है? आपको मालूम है? नहीं है? तो उसके लिए जानना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब ना हम जानिएगा कि ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो किसी चीज़ को हमको अध्ययन करना है, तो क्या करना है? देखने से अध्ययन हो जाएगा? मान लीजिए कि छिपा में थाली है, थाली में सब चीज़ रखा हुआ है, तो आप खा लीजिएगा। जब तक जो ये हाथ होता है, हाथ नहीं उठाइएगा, जब तक छिपा में हाथ नहीं डालिएगा, तब तक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे ही है,
प्रकाश का परिवर्तन, एक चैप्टर और लिख देते, उसके बाद बेहतर से समझा देंगे। और इस वीडियो के यहाँ ही अंत, डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में जरूर करें कि हाँ सर हमको यहाँ डाउट है, तो हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ऊर्जा का स्रोत आपको 12th में ही पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। जो 12th में है तो हम 12th में बता देते हैं, तो 10th में पढ़ना है। इसलिए हम लोग फोकस क्यों करेंगे कि हमको 10th में ही बेकार जो मजबूती 10th में हम बना लेंगे, वो 12th में भी हम फोकस करेंगे। 12th में जो चैप्टर अभी 10th में नहीं पूछता है, सिर्फ हमको 12th में नहीं चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए हम क्यों नहीं 10th में हम फोकस तो चैप्टर को पढ़ के, फोकस से अच्छे से पढ़ के हम लोग दिखा दें कि चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमको साबित हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी डाउट हो भाई, जो भी डाउट हो स्टूडेंट, तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप डालें कि हाँ सर हमको यहाँ दिक्कत होती है, हम ऐसे आप समझाइए, ऐसे पढ़ाइए, हमको यहाँ दिक्कत होती है, ये सवाल कैसे है, तो बताने का प्रयास करेंगे हम लोग, बताने का एक-एक सॉल्यूशन, एक-एक क्वेश्चन। अभी तो हम चैप्टर लिखा रहे हैं, तो अभी इतना समझा दिए। जब हम चैप्टर में डीपली करेंगे तो मान सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव खाली हमारे बातों से, जो हम मुँह से बोलते हैं, उसी से आपका 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। मैं फुल गारंटी करता हूँ। मेरे क्लास, जब मैं क्लास करवाऊँगा, तब आप मेरे क्लास को देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, विक्रम सर क्या बोलते थे, ठीक है? विक्रम सर हमको क्या कहते थे कि हाँ, चैप्टर जब हम इतना लॉजिक समझा सकते हैं, जब तुर-तुर को समझा सकते हैं, तो चैप्टर में तो और तुर-तुर को समझाएँगे। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। भाई विक्रम क्लासेस में आप लोग को कोई डाउट का सवाल ही नहीं पैदा होगा। कल आप कमेंट्स में भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ सर हमको यहाँ डाउट है। आप तो सिर्फ हर टीचर को हम लोग बताते हैं कि लेकर तुर-तुर के बताइए। समझाइए, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को ध्यान दीजिए। क्या आप नीरज सर जी आपको थोड़ा-थोड़ा को समझे भी करते हैं। 1-2 गो और सर हैं, आपके समक्ष आएँगे। अभी हम और नीरज सर जी भी यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर आना, हर पढ़ाने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है। यूट्यूब का ये उद्देश्य होता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सब टीचर को तो हम नहीं बुला सकते। अब ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है। आप समझ सकते हैं, भले बात समझ सकते हैं क्योंकि 10th में चलेगी, समझ सकते हो, ठीक है? तो अभी हम लोग लिख देते हैं, उसको आप लोग देखिएगा, ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, ठीक है? ठीक है? ये दोनों भाई हो जाता है। ये 2 आपको क्या करना है कि आपको मानव नेत्र, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? जब हम चैप्टर पढ़ाएँगे तो आपको बताते समय ही आपको हम बता देंगे कि कौन स सब्जेक्ट से चैप्टर पूछता है। जब आपको हम पढ़ाएँगे ना, जब हम आपको पढ़ाएँगे तो कहिएगा, क्या सर अब तो समझाते समय हम क्वेश्चन उठ रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? एक लॉजिक के साथ आपको हम समझाएँगे। आप एक बार बाइक क्लास को फ़ॉलो तो करके समझ सकते हैं। फ़ॉलो करके वीडियो देख के तो। ऐसा नहीं, संसार में बहुत कोचिंग है, ठीक है? बहुत संस्थान हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत संस्थान है, तो एक बार हम लोग पर भी एक भरोसा जता कर देखिए। हम लोग भरोसा पर नहीं उतरे तो बायोविज्ञान क्लास को आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिए। हम नहीं कहेंगे कि आप बायोविज्ञान क्लास को लाइक सब्सक्राइब करिए। एक बार भरोसा बनाए रखिए, भरोसे पर ही पूरा सृष्टि है, ठीक है? तो मान लीजिए ये ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यही से क्वेश्चन आपको उठते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों, और एक होता है मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि और जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, 12th में भी आप लोग को पढ़ना पड़ जाएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि 10th में जो बेसिक बना लीजिए, जो बेस बना लीजिए, तो आपको ये 4 चैप्टर से तो छुटकारा मिल जाएगा ना 12th में। इस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है? इस चीज़ का लेवल बढ़ जाता है। विद्युत धारा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। तो 12th में भी आपका ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 दिन का क्लास होता है। जो ऑफलाइन में पढ़िएगा तो 1 से 2 दिन में आपको विद्युत धारा समाप्त हो जाते हैं, ठीक है? तो हमारे साथ-साथ नोट करते चलें, क्योंकि मैं मार्कर उस पर चलाता रहता हूँ कि कौन चैप्टर किससे ज़्यादा पूछते हैं। इसलिए आपको हो सकती है कठिनाई हो सकती है लिखने में, तो एक साथ ही देखते रहिए। आपको सॉल्यूशन के साथ ही आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई चैप्टर नहीं समझाया जाएगा। जो चैप्टर आपको हर सब्जेक्ट को प्रोवाइड किया जाएगा, हर चैप्टर को तोड़-तोड़ को समझाया जाएगा। और उसमें होता है क्या है
कि जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर को एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया जाएगा कि कौन वीवीआई है, कौन एग्जाम में पूछने लायक है। आपको इस सब में से हो सकता है कि 2 नंबरिया ज़्यादा पूछता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन में से 10th में 2 नंबरिया ज़्यादा पूछता है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको ज़्यादा 5 नंबरिया पूछता है तो विद्युत धारा में से पूछता है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से ही 2 नंबरिया क्वेश्चन आपको पूछने का काम करता है। ठीक है? तो इसलिए ये 4 चैप्टर जो बोले हैं, विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय, ये 4 विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ही आपको चैप्टर पर फोकस करना है। और चैप्टर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका काम चला जाएगा, ठीक है? लेकिन हम लोग को पढ़ाने का जो फिजिक्स में 6 चैप्टर है आपको, 10th में 6 ही चैप्टर है फिजिक्स में, ठीक है? अब केमिस्ट्री का जो हम शेड्यूल लिखा देते हैं, जैसे ही सर आते हैं तो हम केमिस्ट्री का सर का आपके समक्ष में ला देंगे। अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें सब सर अभी व्यस्त है। जैसे एग्जाम से निकलते हैं आप लोग के समक्ष में हर टीचर को हम लोग सामने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कर देंगे, ठीक है? इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, जो भी हम लोग से बनता है हम लोग बता देंगे। कल हो सकता है तो हमको बायो का आपको सिलेबस के बारे में हम लिखा देंगे कि बायो में अभी क्या-क्या पढ़ना पड़ता है। पहले पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन-कौन चैप्टर पढ़ना पड़ता है, कितना चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा, तो हमको कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो उससे ऐसी तो नहीं है कि कॉपी उठा लिए, चल दिए और पता नहीं है कि हमको चैप्टर क्या पढ़ना है। कोई पूछ दिया कि फिजिक्स में कौन-सा चैप्टर अभी पढ़ रहे हो, तो उसका भी देखना है, कौन चैप्टर हमको पढ़ाई हो रहा है, कौन चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा 10th में। तो ऐसे ही होता है, ठीक है? पहले हम लोग जानेंगे हर सब्जेक्ट के चैप्टर के बारे में जानेंगे कि हमको चैप्टर से पूछना है, क्या-क्या पूछता है, क्या हमको पढ़ना है, चैप्टर के पूरा कांसेप्ट को याद करना है, कोई याद करना है। अब मान लीजिए कि फिजिक्स में कोई पूछ दे कि 10th में मान लीजिए कि 10th में पूछ देगा कि फिजिक्स में कितने चैप्टर है, चैप्टरों को पूरा का नाम बोले, तो आपको टीचर लिखाएगा तब ना आप बोलिएगा, कि आप तो अपना मन से बोल नहीं दीजिएगा। कोई आपको बताएगा, बस आपको बताया जाएगा वही चीज़ को कर। अब मान लीजिए कि हम विद्युत विद्युत प्रकाश का परावर्तन में अभी पहली बार आप पढ़े हैं, हम बता दें दूसरी चीज़, तो आपको क्या होगा? मान लीजिएगा, कहूँ आप जाके दोस्तों में डिस्कस कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि सर तो हमको ऐसे पढ़ाए, तुम ऐसे क्या करते? तो ऐसे ही होता है, जो बचपन से आप जानते हैं, जो बचपन से आप पढ़े हैं, उसी को आप फॉलो करते हैं ना, तो वो अच्छा से पढ़ाया जाएगा। चलिए इतने 6 चैप्टर कॉपी में लिख लीजिए, कल बायो के हम लोग लेके आ जाएँगे चैप्टर का नाम, ठीक है? यहाँ पर हम लोग अंत करते हैं, इसलिए बायबीकम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करते रहें। हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चालू हो गया है, इसलिए आप लोग सपोर्ट और देखते रहिए। जहाँ भी डाउट होता है कमेंट्स के साथ आप लोग कह सकते हैं हमको, ठीक है? चलिए धन्यवाद, जय हिंद।